नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि प्रकृति को समझ पाना मुश्किल है नहीं नामुमकिन है। दरअसल दुनिया की कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर प्रकृति का ही राज चलता है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की डोंग वैली की। यहाँ सूरज की पहली किरण देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दरअसल जिस समय दिल्ली में 4 बज रहे होते हैं उस वक्त यहाँ पर रात हो चुकी होती है। वहीं सूर्य उदय से पूर्व यानी 3 बजे यहाँ उसकी लालिमा दिखाई देने लगती है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि सूर्यास्त के समय यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए इसे उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। आप सभी नहीं जानते होंगे कि भारत में सबसे पहले सूरज की किरणें इसी राज्य पर पड़ती हैं। दरअसल ये राज्य हमारे देश के पूर्व दिशा में बसा हुआ है। आप सभी ने आज तक मेट्रो की सुरंग देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सैकड़ों फीट जमीन के नीचे कैसे बनती है मेट्रो की सुरंग? आइए आज हम आपको बताते हैं। दरअसल इस काम के लिए टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। वहीं इसमें सबसे आगे एक रोटेटिंग कटिंग व्हील होता है। वहीं मशीन में पीछे लगे हाइड्रोलिक सिलेंडर इस पहिए को आगे की तरफ धक्का देने का काम करते हैं। आप सभी को बता दें कि इस पहिए में लगे डिस्क काटर्स और अन्य उपकरण मिट्टी पर प्रहार करने का काम करते हैं। वहीं खुदाई में निकलने वाली मिट्टी और पत्थर को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए बाहर फेंक दिया जाता है। थोड़ी दूर तक टनल बनाने के बाद काम शुरू होता है रिंग का। इसमें कंक्रीट से तैयार रिंग के मजबूत टुकड़े सीधे फैक्ट्री से बनकर आते हैं। वहीं एक मशीन इन कंक्रीट पत्थरों को आपस में जोड़कर बारीकी से फिट कर देती है, जिससे पूरा रिंग बन जाता है। वहीं जब इतने क्षेत्र में सारे रिंग बन जाते हैं तो मशीन आगे की खुदाई का काम शुरू कर देती है। ऐसे खुदाई के साथ साथ रिंग तैयार करते हुए टनल आगे बढ़ती रहती है। यहाँ रात दिन हजारों कर्मचारियों की मेहनत होती है और मेट्रो की सुरंग बनकर तैयार होती है। दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो अजीबो गरीब हैं, लेकिन क्या आपने कभी कारों के कब्रिस्तान के बारे में सुना है? दरअसल दक्षिण बेल्जियम के लग्जमबर्ग प्रांत में एक कस्बा है चैटिलोन। इसे कारों के कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ के जंगलों में 70 साल पुरानी 500 से अधिक कारें खड़ी हैं। आप सभी को बता दें कि 70 सालों से एक ही जगह खड़ी सारी कारें खराब हो चुकी हैं और इन पर पेड़ पौधे और लताएं निकल आई हैं। वहीं इससे जुड़ी सबसे आश्चर्य की बात है कि यहाँ इतनी सारी कारें कहाँ से आई, इस बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता है। आप सभी को बता दें कि इन कारों के बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन जो कहानी सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो इन कारों का संबंध अमेरिकी सैनिकों से जोड़ती है। कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद जब अमेरिकी सैनिक वापस घर जाने की तैयारी करने लगे तो वो अपनी कारें अपने साथ नहीं ले जा सके। वहीं उस समय उन्हें चैटिलोन की जंगल अपनी कारों को छुपाने के लिए सबसे उपयुक्त लगी, क्योंकि यह एक पहाड़ी इलाका था और लोगों का यहाँ आना जाना बिल्कुल भी नहीं था। अमेरिकी सैनिकों ने अपनी कारों को यहाँ छुपा दिया, लेकिन अमेरिका पहुँचने के बाद वो उसे वापस लेने कभी नहीं आए। कहा जाता है कि ज़्यादातर कॉमर्शियल प्लेन्स के पायलट प्रशांत महासागर और माउंट एवरेस्ट के ऊपर से उड़ान भरने से पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हिमालय की चोटियां 20,000 फीट से ऊंची हैं और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो 29,035 फीट है। ऐसे में ज़्यादातर कॉमर्शियल प्लेन्स 30,000 फीट पर ही उड़ते हैं। कहा जाता है कि हिमालय से बहुत लंबी दूरी बनाने के लिए हवाई जहाज़ों को और ऊपर जाकर स्ट्रेटोस्फीयर के निचले हिस्से में उड़ान भरनी होगी, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है और इससे एयर टर्बुलेंस होने लगता है और यात्रियों को असहजता महसूस हो सकती है। इसी के साथ पहाड़ों के आसपास हवा भी तेज होती है और जहाज को उड़ाना कठिन होने लगता है। इस कारण वह माउंट एवरेस्ट और हिमालय के ऊपर से नहीं उड़ते हैं। वहीं प्रशांत महासागर पर उड़ान न भरने का मुख्य कारण यही है कि इसका क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है और हवाई जहाज का ज़मीन के ऊपर उड़ान भरना ज़्यादा सेफ होता है।
उत्तरी अमेरिका में एक देश में एक ही घंटे के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि 3 राष्ट्रपति बन गए थे। दरअसल इस देश का नाम मेक्सिको है। यहाँ जो घटना घटी थी वह आज से 106 साल पहले यानी 1913 में घटी थी। यहाँ 19 फरवरी का दिन था और उस दौरान राष्ट्रपति थे फ्रांसिस्को आई मैड्रो। वहीं उनके राष्ट्रपति पद से हटने के 1 घंटे के अंदर ही पेड्रो लुस्क्रीन राष्ट्रपति बने, लेकिन उन्होंने कुछ ही मिनटों में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद विक्टोरियानो हुआइटी राष्ट्रपति बने। उसके बाद पेड्रो लुस्क्रीन महज 26 मिनट के लिए राष्ट्रपति बने थे और यह एक विश्व रिकॉर्ड भी है। आप सभी को हम ये भी बता दें कि दुनिया का सबसे पुराना पेड़ इसी देश में है। उस पेड़ का नाम है मोंटेजुमा सपाइस। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको रैंडम फैक्ट्स में ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे वीडियो डेली लाते हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आपसे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।